मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जो अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पलवन, उसके बारे में आपके सामने पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके सामने। और पलवन में क्या होता है आपके सामने, संक्षेपण का उल्टा होता है। जहां पे संक्षेपण छोटे में आप जो 4 से 5 लाइन होती है उनको आपको क्या करना, सार करके बताना होता है। इसमें उल्टा है, इसमें क्या करना होता है आपके सामने, एक लाइन दे रखी है उसका पूरा सार बताना होता है। ये उससे उल्टा होता है। समझ में आ गया? इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ जो मैं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये आपको फ्री में मिल जाएगा। कहां पर? हमारे जो प्ले लिस्ट है वो आपके सामने प्ले लिस्ट में सारा का सारा जर्नल हिंदी का कंटेंट है, फ्री में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट फ्री में पढ़ सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपके सामने, जो आप हमारा डिस्क्रिप्शन है वहीं पर आपके सामने क्या दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे टेलीग्राम का जो नीचे लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने और जो ये जो पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ जो कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो अन्य फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जाकर जरूर से आपके सामने खरीद लेना भाई, आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो तो। चलिए तो आप आपके सामने पलवन के बारे में समझते हैं। क्या होता है पलवन? पलवन आपके सामने संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। पलवन क्या होता है आपके सामने, जो संक्षेपण होता है ना उसका एकदम उल्टा उल्टा होता है। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, पलवन के नाम से जाना जाता है। जिसमें किसी सूत्र, किसी वाक्य, किसी कहावत या मुहावरे को संक्षिप्त रूप से उसके भाव या विस्तार को समझाया जाता है। मतलब क्या तो कोई कहावत आ गई, कोई मुहावरा हो गया, उसको आप छोटे से शब्दों में एक जो पूरी एक लाइन है उसको आप सारे के सारांश को समझाते हो। उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? पलवन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई? एक लाइन दी जाएगी, उसको आपको 5 से 7 लाइनों में समझाना है। इसका उद्देश्य किसी गहरे विचार को सुस्पष्ट व व्यापक रूप से प्रस्तुत करना है। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसमें जो विचार रखे गए उनको स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी को किस रूप में जाना जाता है आपके सामने? पलवन के नाम से जाना जाता है। जो भी विचार रख रहे हो उनको स्पष्ट रूप से सभी के सामने आप प्रस्तुत रखो, उसी को पलवन के नाम से जाना जाता है। सारे सारे कहावत हो गए, मुहावरे हो गए, इनको विस्तार से आपको समझाना होता है। हर चीज को प्रयोग करो, लाइन है उसमें मुहावरे का प्रयोग करो, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करो, कहावतों का प्रयोग करो, ताकि जो विचार है उनको और गहराई से आप समझा सको। उसी को पलवन के नाम से जाना जाता है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप पलवन को बनाओ, तब लिखो तब? मूल विचारों को उदाहरणों, तर्कों और प्रमाण है उनके साथ विस्तारित किया जाता है। मतलब जो आपके विचार हैं उनमें आप उदाहरण भी बताओ, तर्क भी प्रस्तुत करो और प्रमाण भी बताओ। मतलब आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। और बढ़ा चढ़ाकर कब बताओगे? जब आसपास की कोई बात को बताओगे, कोई तर्क दोगे, उसमें कोई उदाहरण को बताओगे और विस्तार से कोई चीज को बताओगे, तभी तो आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, मूल विचार में आपके सामने उदाहरण देने हैं, तर्क ऐड करने हैं, प्रमाण देने हैं, ताकि जो उनको सब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा सके। अगला है, इसमें अपनी ओर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की जाती है, बल्कि मूल विचार को स्पष्ट किया जाता है। मतलब आप अपने तरफ से कोई टिक्का टिप्पणी मत करो। आप मतलब एक्स्ट्रा फालतू की चीजें मत ऐड करो, लेकिन जो फालतू की चीज क्या, जो टॉपिक दे रखा ना उससे संबंधित बताओ। और कोई मतलब प्रदूषण की टॉपिक था, आप बताने लगे जनसंख्या, ऐसा नहीं करने। बताओ प्रदूषण पे, आपके सामने डिस्क्रिप्शन से सारी सारी चीजें बता दो। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो टॉपिक होता है टॉपिक को लेकर चलना है और उसको ही विस्तार से समझा देना है। उसके मूल विचार को आपको खत्म नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसके मूल विचार को आपको बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। समझ में आ गया? बस टॉपिक को लेकर चलना है। अगले वाला पॉइंट है, भाषा सुसंगठित और प्रभावशाली होनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा का आपको प्रयोग करना है? संगठित भाषा का, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है? भावपूर्ण व संगठित, सुसंगठित भाषा का आपको प्रयोग करना है। समझ में आ गया? चलिए उदाहरण की बात करें। क्या उदाहरण है? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। आपके सामने इस प्रकार का जो टॉपिक है पलवन है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है आपके सामने, इस टॉपिक में क्या आपके सामने, संसार के सभी धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया। मतलब इस दुनिया में जितने भी धर्म है ना उसमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया धर्म कौन सा माना गया? अहिंसा माना गया।
अब आपको पता चल गया टॉपिक क्या, अहिंसा पर लिखना है। अब आपको बढ़ा चढ़ाकर लिखना है कि अहिंसा ना वो ना सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मानी गई, सभी धर्मों में इसका अहिंसा का बहुत बड़ा मान्यता मानी गई। एक तरीके से धर्म ही समझ लो अहिंसा को भी। अहिंसा का अर्थ केवल किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। मतलब अहिंसा का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि आप कोई भी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाओ, चाहे या फिर आपके सामने किसी की हत्या करके, मतलब कष्ट किस तरीके से, हत्या करके आपको किसी का कष्ट नहीं पहुंचाना है, इसका सिर्फ अर्थ नहीं होता है। हिंसा का अपन क्या मतलब, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी को हत्या कर दी, सिर्फ यही हिंसा नहीं है। बल्कि अपन क्या करते हैं, किसी को कटु वचन बोल देते हैं, गलत वचन बोल देते, तो उसको उससे दुखी होता हो, तो ये भी अहिंसा है। मन से हम किसी का बुरा सोचते हैं, अरे उसका तो बुरा हो जाए, समझ में आ गया, तो ये भी क्या होती है, अहिंसा होती है। कर्म, अपन ऐसे काम कर दिया भाई, किसी की आपके सामने किसी के खिलाफ काम कर दिया, तो उसको जीवन में नुकसान पहुंच गया, तो ये भी अहिंसा मानी जाती है। तो मन वचन और कर्म के माध्यम से हम इस प्रकार का काम करना होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। उसी को किस नाम से जाना जाता है, अहिंसा के नाम से जाना जाता है। घृणा को प्रेम से और क्रोध को शांति से जीतना ही अहिंसा है। मतलब किसी के प्रति जो घृणा हो रही है उसको प्रेम से जीतो, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है उसको शांति से जीतो। इसी को किस नाम से जाना जाता है, अहिंसा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो घृणा को आपको प्रेम से जीतना है, क्रोध को शांति से जीतना है, यही सच्ची अहिंसा होती है। जब मनुष्य दूसरे प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है, जब आपके सामने जो मनुष्य होता है ना, वो दूसरे व्यक्तियों के प्रति अपनी दया और करुणा का भाव रखता है। समझ में आ गया। कब अहिंसा करेगा, जब वो दूसरों को अपने बराबर समझेगा, उसके प्रति सिंपैथी रखेगा, दया रखेगा, तभी तो आपके सामने अहिंसा है वो आपके सामने सही से रहेगी, है ना। अहिंसा का कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो यही आपके सामने हमेशा आपको क्या करना चाहिए, दूसरे मनुष्यों के प्रति आपको दयावान रहना चाहिए और करुणा का भाव रखना चाहिए। तभी वह मानवता के सच्ची सेवा कर पाता, और मनुष्य जब भी सच्ची सेवा कर पाता आपके सामने, जब वह अहिंसा का कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व में सुख और शांति की स्थापना संभव। अगर पूरी दुनिया में सुख और शांति लाना चाहते हो, कैसे ला सकते हो, जब आपके सामने अहिंसा के माध्यम से ला सकते हो। कैसे, अहिंसा का जो मार्ग है जिसमें आप किसी को परेशान नहीं करके सभी व्यक्तियों को बराबर का आपके सामने हिस्सा देकर उनको परेशान नहीं कर हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सुख व शांति ला सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अहिंसा वाला टॉपिक पढ़ा, अगले वाला टॉपिक है परिश्रम ही सफलता की कुंजी। क्या एक टॉपिक है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसको विस्तार से समझेंगे भाई आपके सामने, इसका पलवन तैयार करें। जीवन में सफलता प्राप्त करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मतलब अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठकर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहो कि जीवन में सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहो और मैं लक्ष्य को प्राप्त हो जाऊंगा, जीवन में कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा आपको। मनुष्य जो महान उपलब्धियों को देखता है वो कठोर परिश्रम को परिणाम प्राप्त करता है। मतलब जो मनुष्य बड़ी उपलब्धियों को, जो जिसका लक्ष्य बड़ा है, जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, उसको कठिन मेहनत, कठोर मेहनत हमेशा जीवन में करनी पड़ेगी। अगर आप उदाहरण देना चाहो, अब आपको देखो किस तरीके से आपने इस टॉपिक के आसपास की चीजें बताई, फिर आप उदाहरण देखो किस प्रकार से दे रहे हो, इसको भी समझना। चिट्ठी से लेकर महान वैज्ञानिक तक सभी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं। चाहे आपके सामने एक छोटी सी चिट्ठी होती है ना, उसके मुकाबले एक बड़ा सा दाना की उसके वजन से 4-5 गुना ज्यादा बड़ा वजन का होता है, लेकिन उसको वो कैसे ना कैसे आपके सामने उठाकर ले जाते हैं, छत पर चढ़ा देते हैं, उसको देख लो आप। तो ये उससे उनकी दृढ़ शक्ति और मेहनत का पता चलता है। तो एक चिट्ठी से लेकर महान वैज्ञानिक तक सभी परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, आपके सामने परिश्रम के माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख से हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर पाता। भाई कोई भी व्यक्ति को अगर जीवन में क्या करना है, अपना पेट भरना है, अपना खाना प्राप्त करना है, अपनी सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आप दुनिया के बढ़िया क्रिकेटर बनना चाहो, बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहो, चाहे आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहो, चाहे सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन बनना चाहो, चाहे कोई जॉब प्राप्त करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, कैसे प्राप्त करोगे भाई, आपके सामने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता आपके द्वार पे नहीं आएगी, तब आप मेहनत करते करते आपको उसके द्वार तक पहुंचना पड़ेगा। वैसे ही बिना किसी उद्यम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, वैसे ही आपके सामने बिना किसी मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। परिश्रम से न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मतलब अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हो, लगातार परिश्रम करते रहते हो, इसलिए पैसे से ही समृद्धि नहीं मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास भी आपके सामने आपका बढ़ता है।
मतलब इससे आपको यही समझ मिलती है कि आपको जीवन में मेहनत करनी चाहिए, आपको लगातार मेहनत करते रहना। तो ये जो मैंने समझाया आपके सामने प्रबंध तैयार किया, परिश्रम ही सफलता की कुंजी, उसमें देखो कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने। पहले 3 पॉइंटों में मैंने परिश्रम को डिफाइन किया कि क्या होता है, उसके आस पास की चीजों को डिफाइन किया। फिर मैंने एक चिट्ठी का उदाहरण वैज्ञानिक के जो मुहावरा या उदाहरण के माध्यम से समझाया। फिर एक जैसे जोड़कर एक और उदाहरण जोड़ा कि खुद सिंह के पास चलकर हिरण नहीं आती है, मनुष्य को उस सिंह को जाना पड़ता है उस हिरण को शिकार करने के लिए। उसी तरीके आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में। समझ में आ गया? अगले वाला क्या, आपको अगले वाले में आपके सामने बताया कि हर मेहनत करके इंसान क्या क्या चीज प्राप्त कर सकता है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो बस आपको इसी तरीके से सारी चीजें बतानी होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।